नमस्कार एमपी अब तक के खास बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। चौथे चरण के तहत कल एमपी में 8 सीटों के लिए वोटिंग होगी। इन 8 सीटों पर कुल 74 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। इन 8 सीटों पर वोटिंग कराने के लिए कुल 18,007 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इंदौर में तो सबसे ज्यादा 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ये तब है जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया। इसके अलावा देवास में 8, उज्जैन में 9, मंदसौर में 8, रतलाम में 12, धार में 7 प्रत्याशी किस्मत आजमा रहे हैं। चौथे चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होनी है वहां मुस्लिम वोटरों की बड़ी भूमिका होने वाली है। इंदौर और उज्जैन संभाग में सबसे ज्यादा संख्या मुस्लिम समुदाय की है। बात करें दिग्गजों की तो रतलाम से कांग्रेस के टिकट पर कांतिलाल भूरिया चुनावी मैदान में है। उज्जैन में भाजपा के टिकट पर अनिल फिरोजिया मैदान में हैं। वो भाजपा के मौजूदा सांसद भी हैं। इंदौर से बीजेपी के टिकट पर शंकर लालवानी एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। वो इस वक्त भी इंदौर से सांसद हैं। मंदसौर में सुधीर गुप्ता बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और 2 बार के सांसद हैं। तो जिन सीटों पर वोट डाले जाने हैं उन सीटों की तस्वीर आपको दिखा रही हैं। पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। उज्जैन, देवास, शाजापुर, बुरहानपुर, रतलाम और खरगोन। हालांकि 8 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और इन 6 सीटों पर पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है और कल वोट डाले जाएंगे। कई बड़े दिग्गज प्रत्याशी ऐसे हैं जिनकी किस्मत साख दांव पर लगेगी और उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब आपको इन तस्वीरों के साथ ही सीधे संवाददाता से रूबरू कराते हैं। हमारे संवाददाता ये बताएंगे कि कहां पर किस तरह की व्यवस्था हो चुकी है। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता इंदौर से जुड़ गए हैं। अजय पटवा संवाददाता उज्जैन से जुड़ गए हैं। सुधीर जैन संवाददाता रतलाम से जुड़ गए हैं। सबसे पहले इंदौर चलते हैं। इंदौर में मिथिलेश, सबसे ज्यादा प्रत्याशी वो भी तब जब कांग्रेस के प्रत्याशी ने नाम वापस ले लिया। यहां तैयारियां कैसी हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि 35 साल से इंदौर में बीजेपी का दबदबा है। आजादी के बाद लोकतांत्रिक देश की अगर बात करते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव की हम अगर बात करते हैं, उसमें पहली बार ऐसा होगा जब कांग्रेस मैदान में नहीं है। ये वो शहर है जिसे एक वक्त मध्य प्रदेश की सत्ता का केंद्र माना जाता था। प्रकाश चंद्र सेठ, सुरेश सेठ, महेश जोशी, कृपा शंकर शुक्ला, ये कांग्रेस के बड़े दिग्गज हैं जो यहां से चुनाव लड़ते थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कांग्रेस इंदौर से चुनावी मैदान में नहीं है और उसके बाद से वो नोटा को लेकर अभियान पे चला रही है। यानी कल इंदौर में जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, वो बीजेपी को अपना मतदान देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि कल नोटा में भी अधिकतर वोट हो सकता है। ये माना जा रहा है। इसको लेकर प्रशासन भी लगातार मतदान को लेकर सतर्क रहा। मतदान को लेकर जागरूकता अभियान भी चलाई गई। बीजेपी ने बड़ा अभियान चलाया कि घरों से निकले और मतदान जरूर करें। अब देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन इस वक्त में जो वधु पक्ष होता है यानी लड़की के पक्ष की भूमिका में है और दूसरी तरफ जो मतदान देने आएंगे उन्हें बाराती माना जा रहा है। बाकायदा जिस तरीके से शादी का कार्ड प्रिंट कराया जाता है उसी तरीके से निमंत्रण पत्र भी प्रिंट कराया गया और कहा जा रहा है कि आपके दर्शनाभिलाषी जो हैं वो नीली स्याही है और ईवीएम है। यानी आप बाराती हैं और बाराती जब आएंगे तो जिस तरीके से बारात जब आपके लड़की के घर के द्वार पहुंचता, जैसे स्वागत किया जाता, वैसे ही स्वागत की तैयारी इंदौर में की गई है। 2677 पोलिंग केंद्र, सभी को आदर्श केंद्र बनाया गया है। यानी यहाँ पर पानी की बेहतर व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, कूलर, पंखे, हर एक चीज वहां पर उपलब्ध रहेगा। यानी गर्मी का भी विशेष ध्यान रखा गया है। अगर आप वहां पे बैठते हैं तो आपको ORS भी दिया जाएगा, ग्लूकोज की व्यवस्था भी है। यहाँ तक कि कुछ मतदान केंद्रों में गन्ने के जूस की भी व्यवस्था की गई है। तमाम जगह पर डॉक्टर भी की टीम तैनात कर दी गई है। यानी सब कुछ आदर्श की तरह किया गया है। अपील की जा रही है, सूरज की पहली किरण के साथ घर से बाहर निकलिए और अपना मतदान कीजिए। इंदौर में तैयारियां पूरी हो चुकी है। इंतजार है कल का। बिल्कुल इंतजार कल का है और कल भी आप ही से जानेंगे कि इंदौर में कहां कितने वोटर्स हिस्सा ले रहे हैं बढ़ चढ़कर और कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। अजय पटवा हमारे साथ हैं उज्जैन से। अजय, उज्जैन में क्या तैयारियां हैं? उज्जैन में भी काफी प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यहाँ क्या पोलिंग पार्टीज रवाना हो चुकी है मतदान केंद्र के लिए? ये देखिए उज्जैन में जो है 2097 जो है पोलिंग बूथ है और ऐसे में जो बड़ी संख्या में जो बल लगाया गया है 3000 के आसपास पुलिस बल लगाया गया है। साथ ही आपको बता दूं 9318 जो कर्मचारी लगाए गए हैं इस पूरे उसमें। साथ ही इसमें जो है
संवेदनशील की बात की जाए तो 315 क्रिटिकल संवेदनशील बूथ हैं जिनकी पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इसी के साथ बात की जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सुबह 9 बजे जो है अलगधाम धर्मशाला में वोटिंग करेंगे। इसके बाद 11:30 बजे जो है पूर्व मंत्री जो है केंद्रीय पूर्व मंत्री सत्यनारायण जटिया वो वोटिंग करेंगे। इसके साथ ही जो प्रत्याशी है अनिल फिरोजिया वो सुबह 8 बजे जो है सेठी नगर में वोटिंग करेंगे। ऐसे में जो है पूरी तैयारियां प्रशासन ने कर रखी है जगह जगह, क्योंकि गर्मी का माहौल है। ऐसे में गर्मी के माहौल में जिस तरीके से जो वोटिंग करने आएंगे आम जनता की देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जगह जगह कूलर लगाए गए हैं, पंखे लगाए गए हैं। इसी के साथ ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। मेडिकल टीम को भी तैयार किया गया है ताकि किसी परिस्थिति में किसी की तबीयत पर कोई जो फर्क पड़ता है या कुछ होता है तो उन्हें तत्काल जो है ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो इस प्रकार से सारी तैयारियां कर रखी है। 3000 से अधिक जो है पुलिस बल लगा रखे हैं। 184 विशेष अधिकारी लगाए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई परिस्थिति बनती है तो उनसे तत्काल निपटा जा सके। जी ठीक है, बने रहिए। सुधीर जैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर, रतलाम में क्या व्यवस्था की गई है और रतलाम में क्या पोलिंग पार्टीज रवाना हो चुकी हैं मतदान केंद्र के लिए? ही जो पोलिंग पार्टी थे वो रवाना होने का क्रम जारी था। 1297 टोटल पोलिंग बूथ है रतलाम जिले में, जिसमें से 300 से ज्यादा जो बूथ है वो संवेदनशील है। 850 जो पोलिंग बूथ है वहां पर वेब कास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है, यानी जो 850 बूथ है वहां पे वेब कैमराज लगाए गए, सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं जिससे इन पोलिंग बूथों पर मॉनिटरिंग की जाएगी। वही 10 शेडो बूथ है जहां पर रनर लगाए जाएंगे। जी हाँ, रतलाम जिले में 10 ऐसे बूथ है जहां पे जो कम्युनिकेशन के लिए रनर लगाए जाएंगे, उस सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करेंगे। जहां तक वोटर्स की बात है तो 11 लाख वोटर्स है रतलाम जिले में और पूरी लोकसभा में 20,74,000 वोटर, जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की तुलना में थोड़ी ज्यादा है। राजनीति के लिहाज से अगर बात करें तो कांग्रेस की परंपरागत सीट है। सन 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने सीट पर अपना खाता खोला था और 1962 के बाद, यानी जमुना देवी जब यहां से पहली बार सांसद बनी थी, उसके बाद किसी महिला जो है तीसरी बार जो है महिला यहां से महिला कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 8 विधानसभा क्षेत्र सीटें यहाँ पे आती है, इसमें से 4 बीजेपी के पास है, 3 कांग्रेस के पास है और 1 पर निर्दलीय काबिज है। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। तो इंदौर में क्या व्यवस्था है, उज्जैन में और साथ ही रतलाम की भी आपने जानकारी सुनी है। आगे बढ़ेंगे और भोपाल की बात करेंगे जहां कुछ ही देर में शुरू होगी बीजेपी की बैठक। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हो जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंच चुके हैं। चौथे चरण में वोटिंग को लेकर ये बैठक होगी। बैठक में सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहेंगे। चुनाव प्रभारी महेंद्र सिंह भी शामिल होंगे। सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा भी शामिल होंगे और इस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हर जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं इस मीटिंग को लेकर, क्योंकि 6 बजे का वक्त तय किया गया था पहले तो मीटिंग के लिए, लेकिन अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है। अभी लोगों के और तमाम जो नेता हैं उनके इकट्ठा होने का इंतजार किया जा रहा था कि जब सारे ही नेता इकट्ठा हो जाएंगे उसके बाद इस मीटिंग की शुरुआत होगी। प्रशांत कटारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या मीटिंग शुरू हो चुकी है या अभी भी इंतजार है? देखिए लगभग ज़्यादातर जो नेता है वो पहुंच गए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा पहुंच चुके हैं, चुनाव प्रभारी पहुंच चुके हैं जो डॉक्टर महेंद्र सिंह हैं, इसके अलावा हितानंद शर्मा जी भी पहुंच चुके हैं। लेकिन इंतजार अभी भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव का है, क्योंकि सुबह से व्यस्त कार्यक्रम डॉक्टर मोहन यादव के लगे हुए हैं। अलग अलग मीटिंग्स उनकी हैं, अलग अलग जगह उन्हें जाना था और उन्हीं का इंतजार अभी भी हो रहा है। और ये देखिए अब पीछे देखें तो सीएम साहब भी आ गए हैं और अब मीडिया से भी वो चर्चा करेंगे। ये तस्वीर इस वक्त सभी जो बड़े पदाधिकारी हैं वो अब जस्ट अभी पहुंचे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, हितानंद शर्मा जी, और अब एक जो धन्यवाद कार्यक्रम है वो जो टोलियां हैं उनके लिए रखा गया है। इसके साथ ही प्रदेश प्रबंधन समिति यहाँ की जो चर्चा है वो शुरू हो गई है। दरअसल एक जो एजेंडा है आज का वो ये है कि जो मीडिया टोलियां हैं, जो इनकी टोलियां थी, अलग अलग व्यवस्थाओं में लगी हुई थी, समितियां थी, उनको धन्यवाद कार्यक्रम भी रखा गया है। हालांकि जो मीटिंग जो चुनाव प्रबंधन समिति की होनी है उससे जरूर मीडिया को दूर रखा गया है। वहां पर मीडिया की एंट्री नहीं रखी गई है
मैं स्वागत करता हूँ और चर्चा शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा भी रहा हूँ वंशिका, और अभी ठीक है। दरअसल मीडिया से ये मुखातिब तस्वीर होंगे देख रहे सभी बड़े हैं, नेता। इसके बाद जहां पर जी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद हैं। हालांकि हमने देखा प्रशांत की पिछले 2 चुनाव के बाद जब तीसरा चरण होने को था तब भी इस तरह की मीटिंग का आयोजन किया गया था ताकि वोट परसेंटेज को बढ़ाया जा सके, और एक बार फिर अब चौथे चरण से पहले एक मीटिंग। प्रदीप त्रिपाठी जी बिल्कुल, और महत्वपूर्ण भी है चौथे चरण से पहले दरअसल मामला ये भी है कि चौथे चरण में जो कोशिश है ये कि इस बार ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए। 19 का जो लक्ष्य है उसे पूरा किया जाए। 19 में जो वोटिंग हुई थी उससे आगे निकला जाए। प्रशांत नजर बनाए रखिएगा, कोई भी अपडेट होगा हम फौरन आपके पास आएंगे। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर मीटिंग का सिलसिला जो है वो शुरू होने से पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए आप मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को देख रहे थे। एमपी में वोट डालने के दौरान लापरवाही बरतने पर चुनाव आयोग सख्त है। पूर्व मंत्री कमल पटेल और विधायक आरिफ मसूद पर इसे लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। दोनों नेताओं ने बच्चों के साथ मिल जाकर वोटिंग की थी। बच्चों के साथ वोटिंग करने का वीडियो भी वायरल हुआ था। अब इसे लेकर चुनाव आयोग ने कार्रवाई की बात कही थी। इसके बाद दोनों नेताओं पर एफआईआर दर्ज हो गई है। तो ये 2 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही नेता अपने बच्चों के साथ जाकर वोट डाला था, जिसके बाद वीडियो वायरल हो रहा था और नियमों के खिलाफ जाकर जो है इस तरीके से वीडियो बनवाया गया, और अब चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और एफआईआर दर्ज कर दी गई है दोनों ही नेताओं पर। बुरहानपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मतदान के एक दिन पहले बुरहानपुर के जिला उपाध्यक्ष प्रदीप राजे और यूथ कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष मनोज पांडे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इनके अलावा कांग्रेस के 40 मुस्लिमों ने भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। एक दिन पूर्व कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दुर्गेश शर्मा भाजपा में शामिल हुए थे। इन्हीं के कांग्रेसी समर्थकों ने आज बीजेपी की सदस्यता ली है। बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज माने ने सभी को बीजेपी का गमछा पहनाकर पार्टी में शामिल कराया है। आपको बता दें कि कल बुरहानपुर जिले में मतदान होना है और उससे पहले कांग्रेस को करारा झटका। कल स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं मूलतः संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे संगठन में काम करना ही अच्छा लगता है, और सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में मुझे प्रभावित किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अपनी पार्टी के प्रति लगन और निष्ठा, और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्यपाल मंगूभाई पटेल से राजभवन में मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद राजभवन से बाहर निकले मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य रूप से गर्मी के समय में पेयजल की समस्या ना हो, इसको लेकर राज्यपाल को जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि गर्मी के समय में पेयजल की समस्या ना हो, इसके लिए हमने पूरे तरीके से सभी प्रकार के इंतजाम किए हैं। इसकी राज्यपाल मंगूभाई पटेल को जानकारी दी गई है। नोटा ये कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, और ऐसे में कांग्रेस ने पहले अपना प्रत्याशी खोया और अब अपनी बुद्धि खो रहा है। इनको शर्म आना चाहिए। नोटा के ऊपर कोई वोट डलता है क्या? नोटा के ऊपर कोई नोटा चुनाव चिन्ह नहीं, नोटा ऑप्शन है अपने आक्रोश व्यक्त करने। तो इसका मतलब कांग्रेस अगर हारती है तो वो निर्वाचन के खिलाफ जाती है। ये कांग्रेस को सोचना चाहिए वो क्या कह रहे हैं, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना चाहिए जिस दिन की स्थिति बनती है कि कांग्रेस को अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए कि उनका संगठन कहाँ फेल हो रहा है, कौन कौन सी उनसे गलतियां हुई है। आगे आने वाले चुनाव में फिर मजबूती से लड़े। लोकसभा चुनाव प्रचार के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आध्यात्मिक गुरुओं से मुलाकात की। सीएम ने महामंडलेश्वर जूना पीठाधीश्वर से मुलाकात की है और वो अवधेश्वरानंद गिरी जी से भी मिले। दोनों की मुलाकात लालघाटी वीआईपी गेस्ट हाउस में हुई। इसके बाद सीएम द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी से भी मिलेंगे।
मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय विकास, आवास और संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान पर पलटवार किया है। मंत्री विजयवर्गीय ने कांग्रेस के लिए कहा कि अपनी असलियत कांग्रेस बता देती है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि पाकिस्तान से डरना चाहिए, उसके पास परमाणु बम है। उनके बयान पर विजयवर्गीय ने कहा कि मैं मणिशंकर अय्यर से कहना चाहता हूं कि ये 2014 के पहले वाला भारत नहीं है, ये भारत 2024 का है। अपनी असलियत बता देती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर जी ने कहा कि पाकिस्तान से डरना चाहिए, उनके पास परमाणु बम। मणिशंकर अय्यर जी, ये 2014 का भारत नहीं है, ये भारत 2024 का है। आज भारत के पास पानी में मारने वाली मिसाइलें, ज़मीन पे मारने वाली मिसाइलें और हवा में मारने वाली मिसाइलें। ये 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भारत है। और याद रखना, इस प्रकार की गीदड़ धमकी से न कभी भारत डरा है न डरने वाला है। और इसलिए आप भी अपनी औकात में रहें और पाकिस्तान भी अपनी औकात में रहेगा। तो सुना आपने कैलाश विजयवर्गीय का क्या कहना था। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मणिशंकर अय्यर जी, सुन लीजिए कि ये भारत 2014 के पहले वाला भारत नहीं, 2024 वाला भारत है। रायसेन में जंगल में जल स्रोत सूखने के कारण वन प्राणियों की जान आफत में आ गई है। पानी की तलाश में भटकते जंगली जानवर अब आसपास के गांव में आने लगे हैं और पानी के अभाव में गांव की ओर कूच कर रहे हैं। वन्य जीवों के लिए जंगल में ही पानी की व्यवस्था करने की पहल करते हुए रायसेन सामान्य वन मंडल के बेगमगंज रेंजर अरविंद अहिरवार बेजुबान जानवरों के मसीहा बनकर उभरे हैं। उन्होंने कहा कि जंगली जानवरों के पानी पीने के लिए 12 जल स्रोतों के कुंड बनवाए जा रहे हैं। और चलिए अब एक नजर